मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। वेदों को शास्त्रों में और शास्त्रों को, शास्त्र और वेदांत की बातों को संतों ने अपने अनुभव में लिखा। ये माया, ये ममता, ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं कभी मरने वाली नहीं है। ये पेट की खुजान कभी बंद होने वाली नहीं है। जितनी चादर है उतना जो है शरीर बना लीजिए, सुखी रहोगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अनुसंधान इसीलिए होता है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। अच्छी बात है। विज्ञान इस बात पर निर्भर है, विज्ञान इस बात पर विश्वास करता है कि जितनी हो सके अपनी आवश्यकता बढ़ाइए। लेकिन आध्यात्म कहता है कि आवश्यकता कितना बढ़ाओगे। विज्ञान और आध्यात्मिक ये दोनों निरपेक्ष हैं। हाँ, ये सापेक्ष नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत हैं। संतों ने कहा ये इच्छाएं, ये वासनाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। इसको शांत करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है। क्या? तो कहे सत्संग करिए, सत्संग करिए, सत्संग करिए। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरिए कहूँ बारा, निमिष दंड सत्संगत दुर्लभ संसारा। निमिष दंड, पल मात्र के लिए भी यदि जीव के जीवन में सत्संग आ जाए। तो किसी ने संत से पूछा, भाई कितना सत्संग करना चाहिए? तो कितने का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, जितना हो सके उतना करिए। लेकिन तुलसीदास जी, गोसाई जी हमारे चित्रकूट के बाबा लिखते हैं, यदि ज्यादा भी समय न मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी पुनियाधो की आध, तुलसी चर्चा राम गए, कटहि कोटि अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होता है, 24 मिनट का एक घड़ी। मान लो आपके पास आधा घंटा भी सत्संग करने का कहीं पर समय न मिले, तो आधा घड़ी तो कम से कम कर लो, आधा घड़ी तो भज लो। अब उतना भी ना मिले तो महाराज तो कहे पुण्य आधो की याद, उससे भी आधे समय के लिए सत्संग कर लीजिए। और उतना भी समय ना मिले तो महाराज तो फिर अपना कब्र तैयार करके रखिए, है ना। तो थोड़ा भी समय निकाल करके निमिष दंड भरी एक ही बारा। नारद जी महाराज एक बार भगवान से पूछे, कहे महाराज आपके सत्संग का क्या महिमा है? तो भगवान नारायण ने कह दिया कि नारद जी मैं क्या बताऊं तुम्हें सत्संग की महिमा क्या है? तो एक गांव का नाम बता दिया, जाओ फलाने गांव में एक रामनगर नाम का एक गांव है ना, वहां जाओ, वहां पर एक बड़ वृक्ष है। उस बट वृक्ष के उस बट वृक्ष में एक चींटी अभी ऊपर चढ़ रही है, उसके पास जाओ तुरंत, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बतलाएगा। तो नारद जी पहुंच गए रामनगर और सच में देखा तो बट वृक्ष में एक चींटी चढ़ रही है। नारद जी ने पूछा, चींटी रानी सत्संग की महिमा क्या है? और जैसे ही चींटी ने सुना सत्संग, नारद जी का प्रश्न सुना तो चींटी रानी वहीं पे मर गई बेचारी। दौड़ के आए नारद जी भगवान के पास, कहे महाराज प्रश्न पूछा तो चींटी मर गई,
नारायण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसी वृक्ष में अभी अभी एक चिड़िया का बच्चा जन्म ले रहा है, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। अब दौड़े नारद जी फिर से रामनगर, फिर गए तो सच में देखा कि बट वृक्ष में एक चिड़िया अभी अभी जन्म लेकर के तैयार। नारद जी ने पूछा चिड़िया सत्संग क्या है? और जैसे ही चिड़िया ने सुना नारद जी का प्रश्न तो चिड़िया रानी गई, उसका भी परलोक गमन हो गया। दौड़ के आए नारद जी भगवान के पास, कहे महाराज दो हत्या हो गई मेरे, दो हत्या का पाप मेरे सिर पे चढ़ गया। न तो चींटी से उत्तर मिला, न तो चिड़ी से उत्तर मिला। तो भगवान ने कहा, कहे नारद जी जाओ, कहे उसी रामनगर में एक ग्वाला रहता है, उसके यहाँ एक अभी बछड़ा जन्म लेकर के खड़ा है, अभी अभी एक नवजात बछड़ा आया है, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बतलाएगा। अब नारद जी फिर से दौड़े रामनगर, ध्यान से सुनना। अब उस ग्वाले का घर खोजा, ग्वाले के घर में सच में गौशाला में एक नवजात बछड़ा अभी अभी तैयार खड़ा था। नारद जी ने बछड़े से पूछा सत्संग क्या है? जैसे ही बछड़े ने सुना तो बछड़े का भी गोविंदाय नमो नमः। नारद जी फिर दौड़े भगवान के पास, कहे महाराज क्या तमाशा है? चींटी से पूछा सत्संग की महिमा, चींटी मर गई। चिड़िया से प्रश्न किया, चिड़िया मर गई। बछड़े से प्रश्न किया, बछड़ा मर गया। भगवान ने कहा नारद जी अब तुम्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जाओ उसी रामनगर में एक राजा रहता है, उस राजा के यहाँ अभी अभी एक राजकुमार जन्म लिया है, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बतलाएगा। अब नारद जी आए उस रामनगर के राजा के यहाँ, तो जैसे ही उस राजा के घर में प्रवेश किया तो सच में चांदी के सुंदर पालने में एक राजकुमार झूल रहा है। जैसे ही नारद जी ने राजकुमार को देखा और राजकुमार ने नारद जी को देखा तो राजकुमार ने नारद जी का स्वागत किया, आओ नारद जी आओ आओ, स्वागतम, वेलकम। सत्संग की महिमा जानना चाहते हो? नारद जी महाराज ने उंगली दबा ली, आश्चर्य हुआ। पालने में झूलने वाला, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात बालक मुझसे प्रश्न कर रहा है, बोल रहा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ तो बालक ने कहा, राजकुमार ने कहा नारद जी जाजा अचंभित मत हो, ये आश्चर्य करने का विषय नहीं है। आप सत्संग की महिमा जानना चाहते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा। आइए, सबसे पहले आपका प्रश्न हुआ एक चींटी से। चींटी से आपने प्रश्न किया सत्संग क्या है, तब मैं चींटी की योनि में था। आप जैसे संत शिरोमणि का दर्शन करके आपके मुख से मात्र सत्संग शब्द मैंने सुना तो चींटी की योनि से उद्धार हो गया, चिड़िया की योनि में आ गया। फिर से आपका दर्शन हुआ, फिर से आपके मुख से सत्संग शब्द निकला तो चिड़िया की योनि से उद्धार हो गया, बछड़े की योनि में आ गया। बछड़ी की योनि में आपका दर्शन हुआ, आपके मुख से केवल एक शब्द निकला सत्संग, आपके प्रश्न के आधार पर निकला तो बछड़े की योनि से मेरा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। और आज आपके जैसे संत शिरोमणि का दर्शन करने के बाद रामनगर के इस राजा के यहाँ मेरा जन्म हुआ है राजकुमार के रूप में। ये आपके जैसे संत शिरोमणि का दर्शन और आपके मुख से केवल एक शब्द सत्संग का श्रवण करने मात्र से जो है यह गति मिल गई। मैंने तो कोई सत्संग किया नहीं, लेकिन आपके मुख से एक शब्द निकला और उस शब्द के चमत्कार से मेरा योनि परिवर्तन हो गया। मैं ये राजकुमार के यहाँ मैं यहाँ राजा के यहाँ राजकुमार बन के आया हूँ। यही सत्संग की महिमा है। तो सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमेष दंड
पल मात्र के लिए सत्संग जीव का कल्याण कर देती है। सत्संग से ही ज्ञान होता है कि अग्नि तुम्हारे भीतर में है, आग तुम्हारे भीतर। लकड़ी को क्या पता कि उसके भीतर में आग है? गन्ने को क्या पता कि उसके भीतर में शक्कर भरा हुआ है? दूध को क्या पता कि उसमें घी मिला हुआ है? पता है क्या? तिल को भला क्या पता कि उसके भीतर में तेल भरा हुआ है? लेकिन एक परिधि से जब वो गुजरता है, जब एक सीमा रेखा में आता है, जब हम एक क्राइटेरिया में आ जाते हैं, सत्संग की परिधि में आ जाते हैं, तो काष्ठ के भीतर में जो अग्नि है वह भी प्रज्वलित हो जाता है। तेल के भीतर में जो तेल होता है वह भी प्रकट हो जाता है। दूध में से अमृत रूपी घी प्रकट हो जाता है। गन्ने से जो है खांड तैयार हो जाता है। उसे गंधे तिले तैलम अग्नि पैसे घृतम इक्षौगुणम तथा देहे पश्चात्मान विवेकतः। तो सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। तब हमको पता चलता है कि भाई फूल में जो गंध है, फूल में गंध दिखाई नहीं पड़ता, केवल उसको जो है महसूस किया जाता है। तो पुष्प का गंध, तिल का तेल, काष्ठ का अग्नि, दूध का घी तभी प्रकट होता है जब उसे तपाया जाता है, घर्षण किया जाता है, मर्दन किया जाता है, उसको एक क्रिया के अंतर्गत ढालना पड़ता है। वैसे ही यह मनुष्य देह, इस मनुष्य देह में ही भगवान वास करते हैं। भगवान जो है वैसे तो घट घट में है, मनुष्य के देह में भी भगवान है, लेकिन वो भगवान दिखेंगे कैसे? तो उसी के लिए सत्संग है। वो भगवान का अनुभव कैसे होगा? कई लोग कह लेते हैं हमने आज भगवान को देखा, किसी को कभी कभी चमत्कार हो जाता है, लेकिन भगवान इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। भगवान को देखने के लिए एक विवेक का नेत्र चाहिए। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य का वह नेत्र संत कृपा से, भगवंत कृपा से जीव को प्राप्त होता है। और वही कृपा हमें मिल जाए। अरे कृपा ना मिले कोई बात नहीं, उसका अनुभव तो कम से कम हो जाए। तो यही सुंदर श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कपिल और देवहूति के संवाद के अंतर्गत भगवान के वेद व्यास जी महाराज की बड़ी सुंदर सत्संग चर्चा यहाँ पर आई। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे प्राणों को वे शासन पर बैठे हुए राजा परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं कि भगवान नारायण के अनंत अनंत अवतार में एक अवतार हुआ भगवान कपिल का। कपिल भगवान कहाँ आए? तो कहे मनु और शत्रुपा के 5 संतान हैं, जिसमें 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। तो सबसे बड़ी कन्या का नाम देवहूति। क्या नाम है? देवहूति। देवहूति कौन है? जो देवता को अपने गर्भ में आवाहित करने की क्षमता रखे उसे देवहूति कहा गया। देवहूति के पति का नाम करदम जी महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र करदम देवहूति के पति बने। और करदम देवहूति के यहाँ पावन गृहस्थ में भगवान कपिल नारायण आते हैं। देवहूति और करदम जो अपने जीवन में दम यम नियम संयम सबको साधे वो करदम जी महाराज। और देवहूति दोनों का गृहस्थ पवित्र है, और जिसका घर पवित्र है वही भगवान आते हैं। तो देवहूति और करदम जी महाराज के यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल नारायण भगवान की जय।
करदम जी महाराज ने संन्यास लिया और बाद में देवी देवहूति को भगवान कपिल नारायण ने सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश किया श्रीमद् भागवत में। अब सांख्य शास्त्र क्या है? तो हमारे यहाँ 6 शास्त्र है, तो 6 शास्त्र में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिसका आधार क्या है? तो कहे हमारे जीवन में जो भी हम भगवान को पाने के लिए संसार में अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, तो यह परिवर्तन बाहर से ना होकर के भीतर से होना चाहिए। ये सांख्य शास्त्र का आधार है। बिंदु सरोवर के किनारे देवी देवहूति अकेली बैठी हुई हैं। पति करदम जी महाराज सन्यासी हो गए। करदम जी महाराज ने जाते जाते देवी देवहूति से कहा था कि हमारे घर में जो बेटा आया है, तो हमारे घर में जो आने वाला बेटा है ना, वो केवल बेटा नहीं है, वही भगवान है। तो किसी दिन उस भगवान से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और सच में देवी देवहूति ने पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान कपिल नारायण को, अपने पुत्र को भगवान की तरह से जो है प्रणाम किया, भगवान की तरह से उनकी सेवा की। बिंदु सरोवर के किनारे एक दिन बैठे हुए देवी देवहूति को अपने पुत्र में ही परमात्मा के दर्शन हुए। दोनों हाथ जोड़ करके देवी देवहूति ने भगवान कपिल नारायण से कुछ प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल नारायण ने मां को दिया।